बोले बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री वासुदेव भगवान की जय। बंधु, अभी तक 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने वृद्धावस्था और मरण की स्थिति में होने वाले दुखों से मुक्ति के लिए कुछ उपासना पद्धतियां बताई थी, उनका परिणाम भी बताया था। लेकिन इन सबको बताने के पीछे कृष्ण का कोई विशेष आशय था। उसी विशेष आशय को इस 9वें अध्याय में भगवान स्वतः ही बताते हुए, स्वतः ही अर्जुन से चर्चा करते हुए इस प्रकार बोले। भगवान श्री कृष्ण वाच, 9वां अध्याय, पहला श्लोक। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामनसूयवे, ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। हे अर्जुन, इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे। अब मैं तुझ निर्दोष, निष्कपट, निश्चल, भोले भाले अनुसूय भक्त के लिए ब्रह्म उपासना से संबंधित इस गुह्यतम भाव को बताऊंगा। गुह्यतम भाव के बारे में कथन करते हुए आगे कृष्ण बोले, ज्ञानम विज्ञान सहितम, और इसको ज्ञान विज्ञान के साथ बताऊंगा। परिणाम क्या होगा? यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। जिस गुह्यतम भाव को जान करके तुम अपने आप को, तुम स्वयं को अशुभ से बचा लोगे। आगे कृष्ण इसी गुह्यतम भाव के बारे में बोले, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदामोत्तमं प्रत्यक्षावगममं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, राज विद्या राजगुह्यम, ये राज विद्या है, ये श्रेष्ठ जानकारी है, ये श्रेष्ठ रहस्य है। पवित्रम इदामोत्तमम, और यह अज्ञान से मुक्त करके पवित्र बनाने वाला है। ये जो रहस्यमय भाव है, ये व्यक्ति को अज्ञान से मुक्त करके और भी पवित्रता की ओर ले जाने वाला है, पवित्र बनाने वाला है। प्रत्यक्षावगममं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्, यह निष्पक्ष होकर समझने योग्य है और समझ करके ये धारण भी करने योग्य है। इसको धारण भी करना चाहिए, इसको पालन भी करना चाहिए, इसको मानना भी चाहिए। सुसुखम कर्तुमव्ययम्,
इसको पालन करना सदा के लिए सुखदायी होता है, क्योंकि गलती होने से बच जाती है, जिससे वो अपने अशुभ से बच जाता है। और इसका पालन करना सदा के लिए, इसका जानना सदा के लिए सुखदायी होता है। अब कृष्ण विषय को हर तरफ से पूर्ण करके ही बोलते हैं, तो कृष्ण उस बात को भी बताने लगे इस तीसरे श्लोक में कि जो इस गुह्यतम भाव में श्रद्धा नहीं रखते, पालन नहीं करते, उनका क्या हश्र होता है, वो किस गति को प्राप्त होते हैं, कौन से परिणाम को प्राप्त होते हैं, ये बताते हुए कृष्ण बोले, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे अर्जुन, अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप। हे परंतप, हे अर्जुन, इस राज विद्या का पालन करने में अश्रद्धा रखने वाले पुरुष उपासना करके मुक्त होकर के भी अप्राप्य मां निवर्तन्ते, मुझ प्राप्त होने योग को छोड़ करके लौट आते हैं। कहां लौट आते हैं? मृत्यु संसार वर्तमनि। इस लोक में पुनर्व्यवहार करने के लिए, पुनर्जन्म लेने के लिए, अर्थात मृत्यु लोक के मार्ग पर ही लौट आते हैं। ऐसा लौटना उत्तम गति को प्राप्त होने के बाद भी वहां से लौट करके आना, ऐसा क्यों होता है? इस विज्ञान को, इस विशेष ज्ञान को बताते हुए कृष्ण बोले, मया ततम इदं सर्वं जगद अव्यक्तमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थिता मया ततम् इदं सर्वं जगद अव्यक्तमूर्तिना। मेरे साथ ही लोक के इस जीव जगत का समस्त विस्तार मेरे अव्यक्त स्वरूप के साथ था। मेरा जो अव्यक्त स्वरूप था, मेरी जो अव्यक्त मूर्ति थी, अव्यक्त मूर्त रूप है, उसी के साथ समस्त जीव जगत का विस्तार था। मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थिता। और उपासना से मुक्त हुए समस्त भूत भी मुझ में ही स्थित रहते हैं। मेरे अव्यक्त स्वरूप में, जो विस्तारित अव्यक्त स्वरूप है, उस मेरे स्वरूप में या मुझ में ही स्थित रहते हैं। न चाहं तेषु अवस्थिता, तो भी मैं उन मुक्त हुए अव्यक्त भूतों में स्थित नहीं रहता हूं। वो तो मेरे विस्तारित स्वरूप में पहुंच जाते हैं, स्थित हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं उन अव्यक्त भूतों में स्थित नहीं रहता हूं।
अपने स्थित न होने के कारण को स्पष्ट करते हुए कृष्ण अगले श्लोक में इस प्रकार बोले, न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम्। और मेरे अंदर उन्मुक्त हुए भूतों के रहने का स्थान भी नहीं है। यथार्थ में जो भूत उपासना पद्धति के द्वारा जो जरा मरण की अवस्था से मोक्ष के लिए अंत समय में संपन्न की जाती है, उसके द्वारा मुक्त हुए भूतों के रहने का स्थान भी मेरे अंदर नहीं है। न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम्। फिर भी मेरी योग सामर्थ्य को देख, उनको अपने से जोड़े रखने की सामर्थ्य को देख। मैं उन्हें जोड़े रहता हूं, लेकिन पुनः छोड़ने के कारण का स्पष्ट करते हुए आगे फिर बोले कृष्ण, भूत ब्रह्म च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः भूत ब्रह्म च भूतस्थः ममात्मा भूत भावनः। उन भूतों को व्रत करते हुए, धारण करते हुए भी भूतों को प्रकट करने वाला, भूतों को अस्तित्व देने वाला मेरा अपना तेज भी उन भूतों के अंदर स्थित नहीं रहता है, नहीं होता है। वो मेरे अंदर प्रवेश तो कर जाते हैं, लेकिन क्योंकि उनको मेरा तेज प्राप्त नहीं होता है, इसलिए वो उसको प्राप्त करके भी मुझ में प्रवेश पा करके भी वो मुझको छोड़ करके पुनः मृत्यु संसार के मार्ग पर वापस आ जाते हैं। कब आते हैं, इस बात की चर्चा कृष्ण अगली कड़ी में करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण बंधु।